Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise, that is hair on your skin, and here we go with it. So our first sentence is if you. बेटे you हमारा क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स में आता है, लेकिन इसके साथ वर्ब कौन सी लगाते हैं, प्लूरल. वेयर हो सकता है, वेयरिंग गलत, टू वेयर गलत, वॉर्न गलत, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेयर. डैश ट्राउजर्स, ट्राउजर्स एक नाउन है बेटा, नाउन को यहां पर क्वालिफायर चाहिए यानी एडजेक्टिव चाहिए. वेयरिंग ट्राउजर्स गलत है, टू वेयर ट्राउजर्स गलत है, वॉर्न ट्राउजर्स पहने हुए ये हो सकता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी. यहां वॉर्न आउट ट्राउजर्स भी हो सकता था, जो फटे हुए होते हैं वो. ट्राई, ट्राई के बाद हम टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, क्या आ जाएगा, टू वेयर देम दिस वे टू मेक देम अपीलिंग. माय क्लासमेट्स, बेटे क्लासमेट्स आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया. अब यहां पर डैश ऑन पिकनिक एवरी लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ. अगर यहाँ केवल लास्ट सैटरडे होता है, एवरी और ऑफ द मंथ नहीं होता, तो हम वेंट लगा देते हैं. अब यहां देखते हैं, माई क्लासमेट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, तो गोज नहीं हो सकता, गोइंग नहीं हो सकता. अब यहां पर एवरी लगाकर और ऐसे दिया गया है, तो बेटे ये तो उनके रूटीन की बात कर रहा है, उनका तो आदत बनी हुई है उनकी, तो क्या आ जाएगा, गो. आई लव, अब लव के साथ यहां दो चीजें आ सकती हैं, या तो आ सकता है जेरेंट या टू इन्फिनेटिव. आई लव टू गो या आई लव गोइंग. अब यहां देखते हैं क्या है, आई लव वेंट गलत हो गया, गोज गलत हो गया, गोइंग हो सकता है, गो गलत हो गया, क्या आ जाएगा, गोइंग. आई लव गोइंग देयर एट एनी टाइम ऑफ द डे विदाउट फेल. अब ये टू गो क्यों नहीं आया, बेटे टू गो जब यूज किया जाता है जब ओकेजनली की बात करते हो, ठीक है, नॉट फ्रीक्वेंटली. उस टाइम पे किसका प्रयोग करते हैं, टू गो. और गोइंग का प्रयोग यहां किया है इसने, क्या, एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड दैट इज विदाउट फेल, ठीक है. तो यहां पर क्या आ जाएगा, गोइंग. मैरी, मैरी क्या है बेटा आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, वॉशेज, वॉश गलत, वॉशेज वॉशेज. डैश फेस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग. अब मैरी तो एक लड़की है बेटे, अपना चेहरा धोएगी, हिज तो गलत हो गया, हर हो सकता है, देयर गलत हो गया, क्या आ जाएगा हमारा, वॉशेज हर फेस. आगे बढ़ जाते हैं बेटा. नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे बेटा, आई डैश फेस बिफोर माई नेफ्यू डैश. आई के साथ तो बेटे वॉश आएगा, वॉशेज नहीं आ सकता, ये एक में ही आया, यहां पर क्या आ जाएगा, बी. आई वॉश माई फेस बिफोर माई नेफ्यू. नेफ्यू क्या है, भांजा या भतीजा, मैस्कुलिन, पुल्लिंग है. अब यहां पर वॉशेज तो नहीं, वॉशेज तो आएगा लेकिन देयर नहीं आ सकता, गलत हो गया. वॉशेज तो आएगा लेकिन हर नहीं आ सकता, क्योंकि नीस होता, भांजी या भतीजी, तो हर आ जाता. अब क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला, क्या लगा देंगे यहां पर, वॉशेज हिज, तो ये बी इधर और ये इधर. आई डैश सिगरेट्स, आई डोंट, आई स्मोक, आई स्मोक्स, बेटा पहला तो गलत हो गया, ये तो स्मोक्स, तो अब ये स्मोक और डोंट आ सकता है, इतना देखा तो, बिकॉज आई एम अ चेन स्मोकर. बेटे चेन स्मोकर है तो इसका मतलब वो तो धूम्रपान करता है, तो डोंट नहीं आएगा, कट गया. अब दोनों आ सकते हैं, बट माई फादर, फादर क्या है बेटा, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और बट आ गया तो यानी पिताजी स्मोकिंग नहीं करते, तो यहां डोंट तो आ नहीं सकता, ये कट गया. डजंट आ जाएगा, क्या लगा देंगे, बी ऑप्शन. दे डैश, बट वी डैश ऑल टुगेदर. दे प्लूरल है बेटे, तो स्मोक्स तो आ नहीं सकता, ये तो हमारा कट गया. अब वी भी प्लूरल है बेटा, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब चाहिए, स्मोक्स तो आ नहीं सकता, डजंट भी नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल ही सरल हो गया. दे स्मोक बट वी डोंट, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर यानी कंप्लीटली, नॉट एट ऑल. और एक होता है ऑल टुगेदर, वहां ए एल एल आ जाएगा और टुगेदर अलग आएगा, उसका मतलब होता है सारे इकट्ठे. आई,
आई हमारा सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल लगाते हैं बेटे, डोंट आ जाएगा, स्मोक आ सकता है, स्मोक्स गलत हो गया, ये कट गया हमारा। माई फियांसे, फियांसे सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा तो डोंट नहीं आ सकता इसके साथ, ये कट गया। अब हमें दो में से चुनाव करना है। आई डोंट बट माई फियांसे स्मोक्स, हो सकता है आई स्मोक बट माई फियांसे डजंट। हम किसको चुनेंगे? इसको चुनेंगे। ये नहीं होता तो हम किसको चुनते? इसको चुनते। क्यों? जो ये डोंट और स्मोक्स है, आई डोंट बट माई फियांसे स्मोक्स, इसका प्रयोग फिगरेटिवली किया जाता है, इडियोमेटिकली किया जाता है बेटा, ये साधारण में यूज नहीं होता। तो हम इसको नंबर 2 पर रखेंगे। पहले नंबर पर क्या आ जाएगा? ये वाला। We dash, but our managers dash every now and then. Every now and then. Manageress, प्रबंधिका। अब यहाँ पहली बात तो हम वी को देखते हैं तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आना चाहिए, डोंट आ सकता है, स्मोक आ सकता है, स्मोक्स गलत हो गया, स्मोक आ सकता है। दूसरा, मैनेजरेस डैश एवरी नाउ एंड देन। अब बेटे हम तो नहीं पीते, लेकिन मैनेजरेस लगातार पीती है, ठीक है, हर बार मतलब लगी ही रहती है कभी ना कभी। तो बेटा मैनेजरेस के कारण डजंट तो आ नहीं सकता, ये कट गया। स्मोक्स हो सकता है, मैनेजरेस एक वचन है तो डोंट नहीं आ सकता, इसमें क्या आ गया? ये वाला। अब ऊपर बताया था, ये वही वाली टर्म आ गई, वी डोंट बट आवर मैनेजरेस स्मोक्स एवरी नाउ एंड देन। तो ये थोड़ा सा दबाव देकर बोलने के लिए इस प्रकार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे, दे। दे हमारा प्लूरल है, डोंट आएगा, डोंट आएगा, डोंट आएगा, डोंट आएगा, पहला तो पता चल गया। वॉश डैश कार एंड जीप एवरी डे। अब बेटा दे हमारा सब्जेक्ट है तो इसी के अनुसार प्रोनाउन आएगा हमारा। माई गलत, हिज गलत, देयर हो सकता है, आर गलत, क्या आ जाएगा? देयर। आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, पहले में तो डोंट आ गया, आई डोंट डू द डिशेज बट डैश मेड। अब बेटे आई डोंट डू द डिशेज तो माई मेड हो सकता है डज सो, तो ये वाला हिज गलत हो गया, देयर गलत हो गया, आवर ये नंबर 2 पर रखेंगे। नंबर 1 पर क्या आएगा? डोंट। और माई मेड डज सो फॉर अस। वी डैश, बेटा वी आया, वी के साथ डोंट आ सकता है, डोंट आ सकता है, डोंट आ सकता है, पहला तो हो गया। वी डोंट पॉक डैश नोज इन अदर्स अफेयर्स। बेटे अब हम दूसरों के फड्डे में टांग नहीं अड़ाते। अब मैं टांग अड़ाऊंगा तो मैं अपनी टांग अड़ाऊंगा ना, तो वी आया तो आर होना चाहिए, माई गलत, हिज गलत, ये गलत, ठीक है, वी आया तो आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये वाला डी ऑप्शन। आई होता तो माई आ जाता, ही होता तो हिज आ जाता, दे होता तो देयर आ जाता, वी आया तो क्या आ जाएगा? आर। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स इज प्लूरल इन नंबर, डोंट हो सकता है, आरंट हो सकता है, डजंट गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। अब बेटे आरंट के साथ तो V1 ING आना चाहिए था, या फिर ईटन का प्रयोग करते, पैसिव होता तो माई पेरेंट्स आर नॉट ईटन आ जाता, तो मेरे माता पिता को खाया नहीं जाता, वो तो बिल्कुल ही रिडिकुलस किस्म का हो गया, इररेलेवेंट हो गया, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। तो ये आर इसके साथ भी या तो ING आता है या थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म पैसिव में, आर के साथ वैसे ING कॉन्टिन्यूटी में, ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा? माई पेरेंट्स डोंट ईट मीट बिकॉज दे आर प्योर वेजिटेरियन। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है बेटे आपका समर हॉलीडेज। बेटा हॉलीडेज इज प्लूरल हियर, तो प्लूरल वर्ब आएगा। बिगिंस गलत हो गया, बिगिन हो सकता है, बिगिनिंग गलत हो गया, बिगेन हो सकता है, पास्ट की बात आएगी तो इन जून इन इंडिया एंड सम अदर एशियाटिक कंट्रीज टू, कहीं पे पास्ट तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा बेटा? बिगिन। द डैश ऑफ द हॉट डेज, द डैश यहां नाउन की तरह यूज करना है। बिगिंस गलत हो गया, बिगिन गलत हो गया, बिगिनिंग हो सकता है, बिगेन गलत हो गया, क्या आ जाएगा? बिगिनिंग। ये जेरेंट बना दिया। द बिगिनिंग ऑफ द हॉट डेज डैश। अब वर्ब चाहिए तो बिगिनिंग के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वो भी सिंगुलर आएगी, क्या आ जाएगा? बिगिंस।
टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू बिगिन, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, द बिगनिंग ऑफ द हॉट डेज बिगिंस टू बिगिन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वी हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा बेटे। प्ले आ सकता है, प्लेस गलत हो गया, प्ले आ सकता है, प्लेस गलत हो गया। ऑन मंडे इवनिंग्स बट माई लिटिल सिस्टर आया बेटा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अब प्ले प्लूरल है, प्लेज हो सकता है, प्ले प्लूरल है, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। वी प्ले टेनिस ऑन मंडे इवनिंग्स बट माई लिटिल सिस्टर प्लेज ऑन संडेज। डैश वाइल यू डैश एंड स्टडी वाइल यू स्टडी। बेटे खेल के समय खेलो और अध्ययन करने के समय अध्ययन करो, पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। क्या आ जाएगा बेटा? ए ऑप्शन। दोनों के अंदर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, प्ले वाइल यू प्ले एंड स्टडी वाइल यू स्टडी। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा अपने आज के अंतिम पड़ाव की तरफ। ये आ गए आपके स्क्रीन पे। यू हमारा प्लूरल है बेटे तो प्लूरल वर्ब आएगा, डू आ सकता है, डज गलत हो गया, डू आ गया। फिर यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डैश फ्री टाइम बट नेवर पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अब बेटे यू की बात की गई है तो यू से रिलेटेड बात आएगी। आर गलत हो गया, माई गलत हो गया, योर आ जाएगा। यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर फ्री टाइम बट नेवर पे अटेंशन टू योर हेल्थ। क्या आ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। दे के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, डू हो सकता है, डज गलत हो गया बेटा, अब डू तो आ जाएगा। डैश होमवर्क फॉर मी, मेरे लिए, ऑन ऑल्टरनेट डेज। दे डू डैश होमवर्क फॉर मी, मेरा होमवर्क करेंगे ना। आर होमवर्क गलत हो गया बेटा, माई हो सकता है, योर गलत हो गया, क्या आ जाएगा? ये दे डू माई होमवर्क फॉर मी ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट क्या होता है? जैसे मंडे, फिर ट्यूसडे को छोड़ देंगे, वेंसडे, फिर हम किसको? थर्सडे को छोड़ देंगे, फिर फ्राइडे। ये क्या हो गए बेटा? ऑल्टरनेट डेज। एक होता है ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव यानी जो सब्सटीट्यूशन है किसी चीज का, यानी ऑप्शन है, विकल्प की बात करते हैं, उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव। यू डैश, यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, डू आ सकता है, डज गलत हो गया, तीनों में डू आया। यू डू डैश होमवर्क एंड लेट मी डैश डैश नाउ। बेटे आप अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। यू डू योर होमवर्क हो सकता है तो यहां पर दोनों में क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। यू डू योर होमवर्क एंड लेट मी डू माइन। लेट के साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव आता है, क्या आ जाएगा? डू माइन, ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।